नमस्कार दोस्तों, आपने पहली बार फ्लाइट बुक कराई, बड़े मजे से आपने बुक करा करके एयरपोर्ट पर पहुंचे। हो सकता है कि आपके दोस्त ने भी फ्लाइट बुक कराई हो और आपके साथ में जा रहा हो या आपसे अलग भी जा रहा हो, और जब आपको मालूम चलता है कि उसने जो फ्लाइट बुक कराई है वो 1-1.5 हजार सस्ती करा ली आपसे, तो आपको बड़ा अजीब लगता है कि यार इतनी सस्ती फ्लाइट उसने कैसे बुक करा ली। आप भी करा सकते हैं। मैं आपको कुछ ऐसी ट्रिक बताऊंगा जिससे कि आप एक सस्ती फ्लाइट यानी कम रेट पर फ्लाइट बुक करा सकते हैं। बस आप ये सारे पॉइंट आप ध्यान में रखिए, या तो आप इसको लिखकर भी रख सकते हैं ताकि आपको फ्लाइट बुक कराने में हेल्प मिल सके। देखिए, सबसे पहला तरीका तो ऐसा है, बिल्कुल ट्रेडिशनल तरीका जो कि सभी लोग जानते हैं कि आप एडवांस में फ्लाइट बुक करा सकते हैं अगर आपका प्लान पहले से है। अगर आप प्री प्लान बना लेते हैं तो 1 से 1.5 महीने पहले या 2 महीने पहले, 3 महीने पहले आप फ्लाइट बुक करा सकते हैं ताकि आपको जो प्राइस है वो एकदम सस्ता मिले। तो ये सब चीज अगर आप जानते हैं तो दूसरी ट्रिक सुनिए। दूसरी ट्रिक है, कुछ ऐसी एप्लीकेशंस हैं जिनका इस्तेमाल करके आप एक चीप फ्लाइट यानी सस्ती फ्लाइट बुक करा सकते हैं। उसमें GoIB पे हो सकता है, मेक माई ट्रिप हो सकता है, Ixigo हो सकता है या स्काई स्कैनर हो सकता है। ये सारी लिस्ट आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रही होगी। अगर ये एप्लीकेशन का इस्तेमाल करते हैं तो आप इनसे भी सस्ती फ्लाइट बुक करा सकते हैं। 500, 600, 1000 रुपए का फर्क पड़ जाता है आपको एक फ्लाइट बुक कराने में। लेकिन इसमें मैं आपको एक चीज और बताना चाहता हूं, अगर आप इनसे फ्लाइट कंपैरिजन करते हैं तो जब आप प्राइस देखते हैं तो उस प्राइस को आप अपनी डिटेल डालने के बाद एंड तक लेके जाएं, यानी कि जो फाइनल पेमेंट आपको करनी पड़ रही है वो आप देखें कितनी है। कई बार क्या होता है, जैसे कि एग्जांपल के लिए, जैसे कि मेक माई ट्रिप पर आप फ्लाइट चेक करते हैं, उसमें दिखा रहे हैं 5000 रुपए। आप स्काई स्कैनर पे आप जब फ्लाइट देखते हैं तो उस पे लगभग 4000 रुपए का प्राइस दिखा रहे हैं। लेकिन जब आप फाइनल पेमेंट करने जाते हैं तो वो जो 4000 है कई बार बढ़कर 4700-4800 रुपए हो जाते हैं। उसमें कन्वीनियंस फीस या उनके अपने चार्जेस जोड़ दिए जाते हैं। तो इस चीज का ध्यान रखिए, जब भी आप फ्लाइट बुक करा रहे हैं तो आप बिल्कुल फाइनल पेमेंट तक जाएं। पेमेंट ना करें लेकिन फाइनल तक जाएं, ताकि जो भी कन्वीनियंस चार्ज है या और कोई चार्जेस हैं वो लगा करके एप्लीकेशन आपको फाइनल प्राइस बता दे। अगली जो ट्रिक है दोस्तों वो है फ्लेक्सिबल डेट। अगर आपको जाना बहुत ज्यादा अर्जेंट नहीं है या डेट आपके लिए मैटर नहीं करती है तो आप ऐसे टाइम पर बुक कराएं फ्लाइट को जिस समय रश कम रहता है। जैसे सैटरडे संडे के आसपास में बहुत ज्यादा फ्लाइट होती है, बहुत ज्यादा रश होता है, या फ्राइडे भी बहुत ज्यादा रश होता है, तो ऐसे समय पर आपको फ्लाइट महंगी मिल सकती है। तो आप मंडे टू थर्सडे कोशिश करें कि आप फ्लाइट बुक करें। या कोई पर्टिकुलर महीना ऐसा जिस दिन बहुत ज्यादा छुट्टी है, वैकेशन के लिए लोग ज्यादा जाते हैं, तो हो सकता है उस समय में आपको फ्लाइट महंगी मिले। तो आप कोशिश करिए कि जो नॉर्मल डेज है उनमें आप फ्लाइट बुक करें। और अगली ट्रिक बड़ी कमाल की है दोस्तों, वो है इनकॉग्निटो मोड। हालांकि ये मुझे पहले ही बता देना चाहिए था आपको। इनकॉग्निटो मोड में क्या होता है कि जब भी आप गूगल पर सर्च करते हैं, फ्लाइट के प्राइस सर्च करते हैं, तो आप उसको इनकॉग्निटो मोड पर कर लीजिए। उससे क्या होता है, जो भी आप सर्च कर रहे हैं उसका रिकॉर्ड आगे कंपनी तक नहीं जाता है। कई बार क्या होता है, जब आप फ्लाइट को सर्च कर रहे हैं तब प्राइस कम दिखाता है, जब आप उसको 1-2 दिन में बुक कराना चाहते हैं तो प्राइस उसका बढ़ जाता है। तो आपके सर्च का जो भी रिकॉर्ड है वो कंपनी के पास जाता है, जिसकी वजह से वो प्राइस बढ़ा देते हैं। तो आप इस चीज का बड़ा ध्यान रखिए, जब भी आप गूगल पर ऑनलाइन सर्च कर रहे हैं तो इनकॉग्निटो मोड का इस्तेमाल जरूर करें, ताकि आपकी जो भी सर्चिंग है वो प्राइवेट रहे। अगली ट्रिक है दोस्तों, वो भी बड़े काम की आपके लिए। आप एक्स्ट्रा बैगेज वेट की जो भी फीस होती है उसको आप अवॉइड करिए। जितना भी वेट अलाउ है आप उतना ही वेट लेके जाइए। कोशिश करिए कि आपको एक्स्ट्रा वेट के लिए कोई चार्जेस ना देने पड़े, क्योंकि 5-6 किलो वेट ज्यादा होने से भी आपके 2-2.5 हजार रुपए बढ़ जाते हैं। तो आपका एक सस्ती फ्लाइट बुक कराने का कोई भी फायदा नहीं रहेगा। तो इस चीज को आप ध्यान रखिए। अगली ट्रिक मैक्सिमम लोग जानते होंगे कि जब भी आप फ्लाइट को बुक करा रहे हैं तो जो भी आपके बैंक का क्रेडिट या डेबिट कार्ड है उन पर कई बार ऑफर चलता है, तो आप उस ऑफर का भी ध्यान रखिए। उससे आप अपने कैशबैक ले सकते हैं या कुछ रिड्यूस करा सकते हैं फ्लाइट की टिकट में। तो इसके बारे में जनरली काफी लोग जानते हैं। तो मैं अगली ट्रिक पे आता हूं। मैं आपको बता दूं दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब जरूर कर लें। अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी इंफॉर्मेटिव लग रही है, आपके सब्सक्राइब करने से हमें सपोर्ट भी मिल जाता है, टाइम टू टाइम आपको भी नोटिफिकेशन मिलता रहता है। क्योंकि फ्लाइट से जाना अभी भी लोगों का एक बड़ा सपना है, काफी चीजें उसके बारे में नहीं मालूम होती। बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड तो नहीं है, लेकिन कुछ कॉम्प्लिकेटेड है फ्लाइट से जाना। क्या लेके जाए क्या ना लेके जाए, उसके लिए भी मैंने एक अलग से वीडियो बनाई है जिसको मैं एंड स्क्रीन पे लगा दूंगा। आप इतनी सारी ट्रिक लगाने के बाद एक सस्ती टिकट तो बुक करा सकते हैं, लेकिन अगर आपको ये नहीं मालूम कि क्या फ्लाइट में लेके जाना है और क्या नहीं लेके जाना, तो आप वहां पर परेशान हो सकते हैं। कुछ कीमती सामान आपका निकाला जा सकता है सिक्योरिटी चेक के दौरान पर, तो जो भी आपने फ्लाइट बुक कराई है एक सस्ते रेट पर, वो वहां पर जाके बराबर हो जाता। तो इस चीज का भी ध्यान रखिए। अब हम बात करते हैं अगली ट्रिक की। दोस्तों अगली ट्रिक ये है कि जब भी आप स्काई स्कैनर या मेक माई ट्रिप या गूगल पर आप सर्च करते हैं तो इसमें आप प्राइस भी सेट कर सकते हैं, अलर्ट सेट कर सकते हैं अगर आपको जल्दी नहीं है तो जब भी प्राइस डाउन होते हैं तो ये आपको नोटिफिकेशन दे सकते हैं, जिससे कि आप अवेयर हो सकते हैं कि
कब आपको फ्लाइट बुक करानी चाहिए। साथ ही साथ अगली ट्रिक है कि आप एज के हिसाब से भी रिलैक्सेशन ले सकते हैं। जैसे कि अगर आप सीनियर सिटीजन हैं यानी 60 साल से ऊपर हैं तो सीनियर सिटीजन के लिए अलग से कॉलम होता है, वहां पर आपको बेस फेयर में डिस्काउंट मिलता है, वो भी आप ले सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप स्टूडेंट हैं तो वहां पर भी आपको डिस्काउंट भी मिलता है, साथ ही साथ एक्स्ट्रा जो वेट है बैगेज का वो भी आपको मिलता है, तो उसका भी आप फायदा जरूर उठाएं। और दोस्तों अगली ट्रिक बड़ी कमाल की है, वो उन लोगों के काम आ सकती है जिनके घर के आसपास में 2 या 2 से ज्यादा एयरपोर्ट है। जैसे कि अगर आपके घर के आसपास में एक एयरपोर्ट है लगभग 100 किलोमीटर, दूसरा एयरपोर्ट लगभग 120 या 130 किलोमीटर है, तो आप हमेशा कंपैरिजन करिए कि कहां से फ्लाइट सस्ती मिल रही है। कई बार क्या होता है कि कुछ एयरपोर्ट पर जो एयरलाइन की फीस होती है वो ज्यादा होती है, जिसकी वजह से फ्लाइट का चार्जेस बढ़ जाता है। अब मान लीजिए आप दिल्ली से मुंबई जा रहे हैं, तो आप दिल्ली से बुक कराएंगे तो हो सकता है 5,000 में टिकट बुक हो रही है आपकी फ्लाइट की, लेकिन वही टिकट अगर आप अमृतसर से या जयपुर से आप बुक कराते हैं तो हो सकता है आपको 500 रुपए सस्ती या 1,000 रुपए सस्ती मिल जाए। तो जिनका भी घर ऐसी लोकेशन में पड़ता है कि आपको थोड़ा सा दूर एयरपोर्ट जाकर के 1,000 रुपए या 1,500 रुपए सस्ती टिकट मिल रही है, तो आप उसको भी ले सकते हैं। ये बहुत बड़ा एडवांटेज है उन लोगों के लिए। और दोस्तों लास्ट ट्रिक है कि जब भी आप बुक कराते हैं तो आप एक बार कंपेयर कर लें। जब आपको अप एंड डाउन दोनों टिकट बुक करानी है तो आप एक साथ भी करा सकते हैं, वहां पर आपको डिस्काउंट मिल जाता है। साथ ही साथ कई बार क्या होता है कि अलग अलग जो कैरियर होते हैं, जैसे कि आप यहां से जाते हैं इंडिगो से, अगर वापसी में आप दूसरी एयरलाइन से आते हैं तो कई बार वो आपको और ज्यादा सस्ता पड़ जाता है। तो इनको भी आप कंपेयर जरूर करें। वीडियो अच्छी लगी तो दोस्तों उसको सब्सक्राइब जरूर करना, लाइक जरूर करना वीडियो को, और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करना ताकि वो एक अच्छी ट्रिक का इस्तेमाल करके अपनी फ्लाइट को बुक करा सके। और ये जो आपको एंड स्क्रीन पर दिखाई दे रहा बैंड आइटम की वीडियो, इसको जरूर देखना, क्योंकि अगर एयरपोर्ट जाकर आपका कीमती सामान निकाल लिया जाएगा तो ये सारी ट्रिक किसी भी काम की नहीं है। वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।